ख्रिस्ट यीशु में आप सभी को मेरा जय मसीह नमस्कार शालोम। आज का मेरा विषय है तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, इस विषय में छोटी सी विश्लेषण आप लोग के सम्मुख। परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14वां पद में यीशु अपने सुनने वालों से कहा, तुम जगत की ज्योति हो। इसका क्या अर्थ हो सकता है? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? फिर तुम जगत की ज्योति हो। क्या आपने कभी यीशु का संदेश सुना है? यदि आपने कभी यीशु का संदेश सुना है तो यीशु के संदेश बाकी संसार के गुरुओं के संदेश में अंतर जरूर मिला होगा। यीशु के पास आने वालों और उसके संदेश सुनने वालों को यीशु कभी यह नहीं कहा तुम पापी हो, दुखी पापी मनुष्य या लाचार मनुष्य। यीशु का संदेश बाकी सभी गुरुओं से बिल्कुल अलग है। यीशु उनके पास आने वालों की पश्चाताप और आवश्यकता को स्वीकार किया। वास्तव में यीशु उन्हें उनके पापी होने की मानसिकता के बिल्कुल विपरीत संदेश दिया करता था। चोरी करने वालों को कभी भी चोर कहकर संबोधित नहीं करता था, बल्कि बाइबल यह बताती है कि मनुष्य चोरी करना छोड़कर अपने हाथों से परिश्रम करे। इस तरह से हम जान सकते हैं कि यीशु उन्हें समस्या का नहीं पर समाधान का हिस्सा जानता था। इसलिए यीशु ने उन्हें कहा तुम जगत की ज्योति हो। दूसरा कारण यीशु ने ऐसा क्यों कहा? पहला नंबर, परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल कहती है उत्पत्ति 1 अध्याय का 26-27वां पद में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता के अनुसार बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। इसका अर्थ है कि मनुष्य परमेश्वर का हिस्सा है, अर्थात परमेश्वर का ही स्वरूप और परमेश्वर के ही समानांतर है। स्वरूप का अर्थ है आत्मा और समानांतर का अर्थ है परमेश्वर का गुण। आत्मा अमर, अनंत और सनातन है। परमेश्वर का गुण पवित्र, धर्मी, न्याय और सत्य है। दूसरा, परमेश्वर का पवित्र बाइबल कहती है तुम ज्योति के संतान हो। इफिसी 5 अध्याय उसके 8 पद में यूहन्ना द्वारा लिखी गई पत्री 1 यूहन्ना 1 का 5 पद में इस प्रकार लिखा है, जो समाचार हम उससे यानी कि यीशु से सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। फिर पवित्र बाइबल कहती है यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय का 12वां पद में यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ यूहन्ना के दोनों साक्षी में एक ही बात जान पड़ती है। पहला, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। दूसरा, यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फिर इसका क्या अर्थ हुआ? यह कि दोनों साक्षियों में यही बताया गया कि परमेश्वर ज्योति है और यीशु भी ज्योति है और दोनों में अंधकार है ही नहीं। तो यीशु ने पहले कहा तुम जगत की ज्योति हो। पहली बात यह है कि हर मनुष्य, नर और नारी सभी परमेश्वर ही से निकलकर आए हैं और वह परमेश्वर का अंश ज्योति है, परंतु अंधकार उनके ऊपर छाया करती है। दूसरा, इसी कारण से यीशु कहता है जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु का कथन का अर्थ यह है वह उस ज्योति में से निकलकर आया जिसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए यदि हम मनुष्य को सच्ची ज्योति पाना यानी जीवन की ज्योति, अनंत जीवन पाना है तो हमें वापस परमेश्वर के पास आना होगा जहाँ से हमें बनाया गया था। और परमेश्वर की ज्योति तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु ही है। तब हम जगत की उस ज्योति का साक्षी
हर भले कामों से होगी जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम करें। प्रेम, दया, क्षमा, अनुग्रह, शांति और मेल मिलाप यानी एकता। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह। शालोम।